नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है क्या घर बनाने के लिए साइट पर इंजीनियर की आवश्यकता है। मित्रों, मैंने देखा है कि कई लोगों के मन में सिविल इंजीनियर को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि घर बनाते समय सिविल इंजीनियर को हायर करे या ना करे, क्या उसके बिना काम चल सकता है, क्या सिविल इंजीनियर फालतू के पैसे लेता है और क्या हम ठेकेदार पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, उम्मीद है आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने से पहले हम यह जानते हैं कि इंजीनियर को हायर करने का मतलब क्या होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियर को हायर करने का मतलब हम उसे सुबह से लेकर शाम की 5 बजे तक साइट पर बिठाएंगे। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आपने अपने दिमाग में ये थ्योरी बैठा रखी है तो उसे निकाल दे, क्योंकि किसी छोटे प्रोजेक्ट में यह करना इम्पॉसिबल है। पहली बात तो आपका लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा। दूसरी बात, सिविल इंजीनियर को दिन भर साइट पर बैठाने का कोई सेंस नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने ऐसी बहुत सारी साइटें देखी है जहां पर सिविल इंजीनियर सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियर को सुबह से लेकर शाम तक बैठाने का कोई सेंस नहीं है। तो मित्रों, जी हाँ, आपने देखा होगा, लेकिन किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में नहीं देखा होगा। या तो वो किसी कंपनी का प्रोजेक्ट होगा और वो बंदा जो वहाँ पे बैठा होगा वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा, या फिर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें इंजीनियर की कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की साइज में मैनेज हो जाती है, या फिर वो खुद सिविल इंजीनियर का ही प्रोजेक्ट होगा। मतलब हो सकता है वो खुद ठेकेदार हो या उसका कोई प्रोजेक्ट हो। मतलब कुल मिलाकर आपको छोटे प्रोजेक्ट में फुल टाइम इंजीनियर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों फुल टाइम इंजीनियर रखना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर को फुल टाइम बैठाने का कोई सेंस क्यों नहीं है। मित्रों, उसके लिए हमें जानना होगा कि हम इंजीनियर को हायर क्यों करते हैं। उसको हम मजदूरी करने के लिए तो हायर करते नहीं है। हम उसको इसलिए हायर करते हैं कि वो ऐसी टेक्निकल चीज़ें साइट पर एग्जीक्यूट करवा सके जिसको देखकर अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, या अच्छे भले एक्सपीरियंस्ड लोग गलती कर बैठते हैं। ऐसे टेक्निकल कामों के लिए हमें इंजीनियर को साइट पर रखने की आवश्यकता पड़ती है। टेक्निकल काम जैसे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, एक्सकावेशन, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे इन सब चीज़ों का बार बेंडिंग शेड्यूल, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती है जो एक इंजीनियर ही ड्राइंग को पढ़कर सही से एग्जीक्यूट करवा सकता है। मित्रों, कई सारे ठेकेदार काम तो करवा देंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो अननेसेसरी आपका नुकसान करवाते हैं, क्योंकि मटेरियल वाले से उनका कमीशन फिक्स होता है। मतलब उदाहरण के तौर पर सरिये में बहुत जगह घपला करते हैं ये लोग। कई जगह मैंने देखा है कि ड्राइंग में दिए गए सरियों से डबल मात्रा तक सरिये साइट पर मंगवा रखे हैं। कई जगह तो मैंने खुद इन लोगों का गेम खराब करवाया है सरिये वापस भिजवा कर। इसके अलावा मतलब ये लोग क्लाइंट के दिमाग में उल्टी सीधी बात भरते रहते हैं, जैसे हम तो अच्छी तरह सरिया डालकर घर को मजबूत बना रहे थे, लेकिन ये आ गए बीच में और अब कल को घर गिर जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये इनकी जिम्मेदारी होगी। ऐसी उल्टी सीधी बातें करके बेचारे क्लाइंट के दिमाग में शक भर देते हैं। कई बार तो क्लाइंट भी बेवकूफ़ी करते हैं कि जो ठेकेदार साहब कह रहे हैं सर वही लगवा दीजिए, जबकि उनको यह नहीं पता कि वो जितने पैसे क्लाइंट से खर्च करवाएगा उसको उतना कमीशन मिलेगा। इसलिए मित्रों, यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियर को जरूर हायर करें। और अगर कोई अनपढ़ मिस्त्री या ठेकेदार अपने एक्सपीरियंस का हवाला देकर आपको बेवकूफ़ बनाए तो सावधान रहें, क्योंकि पहले के ज़माने में घपले होते थे माल का कम उपयोग करके या माल को बचाकर, लेकिन जब से लोग उनको पकड़ने लग गए तब से आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है कि माल को अननेसेसरी साइट पर उपयोग करवाकर टोटल क्वांटिटी पर कमीशन उठाने लग गए हैं। इसलिए बस सावधान रहें। अब बात करते हैं कि इंजीनियर को कब कब आपकी साइट पर होना ही चाहिए। मतलब यह तो ज़रूरी है ही है। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले है मार्किंग, फिर एक्सकावेशन, देन फुटिंग, देन कॉलम, बीम, स्लैब के बार्स की कटाई से लेकर उनकी कास्टिंग तक तो बहुत ज़रूरी है सिविल इंजीनियर का रोल। उसके अलावा चाहे कोई भी काम हो, दिन में एक बार साइट विजिट हो सके तो बढ़िया है। जैसे दीवार बन रही है तो ज़रूरी नहीं कि सिविल इंजीनियर साइट पर बैठा रहे, वो दीवार में कौन सा टेक्निकल चीज़ लगा लेगा। बस आवश्यक यह है कि एक बार दीवार बनने से पहले मजदूरों को समझा दें, और जब दीवार बन रही हो तो बीच बीच में आकर उसे संभालता रहे। या जैसे प्लास्टर चल रहा है तो भी आवश्यक नहीं है कि सिविल इंजीनियर वहीं पर बैठा रहे। बस एक बार बता दे कि कितने mm का कैसे प्लास्टर करना है और क्या लेवल रहेगा। फिर कोई इतना टेक्निकल काम नहीं बचता, लेकिन फिर भी बीच बीच में साइट विजिट ठीक रहती है, ताकि समय रहते ही थिकनेस लेवल वगैरह जांच लें। हो सके तो दिन में आधे घंटा ही सही, लेकिन सिविल इंजीनियर की साइट विजिट होनी ही चाहिए। बाकी बचे छोटे मोटे काम में यदि 2 से 3 दिन में भी एक बार साइट विजिट हो जाती है तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ क्रिटिकल रोल है वहाँ सिविल इंजीनियर का ऑल टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं आजकल देख पा रहा हूँ कि लोगों के मन में डाउट हमेशा रहता है
कि सिविल इंजीनियर महंगा पड़ेगा या फालतू के पैसे लेता है, उसकी ज़रूरत वगैरह नहीं है। इंजीनियर की फीस बचाने के चक्कर में कई लोग 10 गुना नुकसान करवा बैठते हैं और पता भी नहीं चलता, क्योंकि ठेकेदार मीठा बोलता है और वह क्लाइंट के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, जैसे व्यवहार वगैरह के मामले में। तो दोस्तों, मीठे जहर से सावधान रहे और घर बनवाए तो इंजीनियर की सहायता जरूर लें। मित्रों, कोई इस वीडियो में ये ना समझ ले कि मैं हर ठेकेदार को या मिस्त्री को अनपढ़ या गवार कह रहा हूँ या उन्हें कमीशन खोर कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आजकल ऐसे घपले होते हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ था आपको सावधान करने का। लेकिन मैं फिर जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, हर व्यक्ति को एक नज़र से ना देखें। हो सकता है कि वह ठेकेदार आपका फ़ायदा भी करवाना चाह रहा हो, लेकिन एक सिविल इंजीनियर का रोल कोई ठेकेदार अदा नहीं कर सकता। एक सिविल इंजीनियर ही होता है, उसकी जगह कोई ठेकेदार या कोई कितना भी एक्सपीरियंस्ड आदमी हो वो नहीं ले सकता। इसलिए घर बनवाते समय सिविल इंजीनियर की सहायता जरूर लें, ताकि आपका घर मजबूत और सुंदर बन सके। और बात रही इंजीनियर की फ़ीस की, तो दोस्तों वो तो उसकी मेहनत होती है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यदि आप लाखों रुपए लगाकर घर बना रहे हो तो ये भी आवश्यक है कि वो घर अच्छा बने। इसके अलावा घर बनाने के बाद आपके दिल में एक सुकून रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।